हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो जैसे कि मैंने बार बार आप लोगों को बोला है कि हर एक पेपर जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। अगेन मैं पंजाब यूनिवर्सिटी जो आपका था उसका जो एग्ज़ाम हुआ अभी क्रिया शरीर का, तो उसका सेकंड पेपर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो मैं लॉन्ग एंड शॉर्ट ही मैच करता हूँ, ठीक है। एमसीक्यू जो है अगर मैच करेंगे वीडियो ज़्यादा बन जाएगा। और वही है, अगेन अपन स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। ये जो पेपर है, मैं जितने भी पेपर्स मेरे को मिल रहे हैं, मैं अगेन बोलता हूँ, जितने भी यूनिवर्सिटी के पेपर हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर जीवेश यादव पे पोस्ट करता जा रहा हूँ। तो एटलीस्ट जो भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, जो भी वीडियोस को देख रहे हैं, उन लोग वो पेपर्स को ज़रूर देखना वो पेपर्स को, जो अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं। उससे आपको आइडिया ज़रूर मिलेगा, नए क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं वो भी आइडिया मिलेगा। और जो आप, मैं बोलता हूँ, हर पेपर में मेरे मॉडल पेपर करोगे तो पास तो हो जाओगे, 50 तक तो पा ही जाओगे। लेकिन अगर आपको और अच्छे नंबर लाने हैं, दूसरी यूनिवर्सिटी के पेपर्स भी देखने पड़ेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव्स आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर रहें। ओके, स्टार्ट करते हैं अपन ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए टाइम। तो कितने क्वेश्चंस आए थे, तो इसमें से भी लगभग लगभग सारे ही क्वेश्चंस आए थे। जैसे कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो त्वक सार पुरुष के लक्षण बताते हुए रस धातु के 6 वृद्धि। तो रस धातु के 6 वृद्धि से आपका यहाँ पे क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन भी मैंने प्रॉपर पूछा हुआ था, मॉडल पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा, जो मैंने अपना टेलीग्राम में पढ़ाया था, मतलब प्रोवाइड किया है। दिखा देता हूँ मैं, रस धातु की 6 वृद्धि। देखो, रस धातु की 6 वृद्धि, ये आपका एक्यूरेट क्वेश्चन आपका बन रहा है, रस धातु की 6 वृद्धि, ठीक है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसको भी मैं आप लोगों को प्रॉपर मिला के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने बोल रहा हूँ वो सारी चीज़ें मैं प्रूव कर रहा हूँ, तो आप लोगों को अब देखना है, आप लोगों के ऊपर है सारी चीज़ें, ठीक है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, वही है मज्जा धातु की निष्पत्ति। मज्जा धातु की 6 वृद्धि का सविस्तार वर्णन कीजिए। मतलब एक हिसाब से तो मज्जा धातु के विषय में पूछा गया है। मज्जा धातु से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस प्रॉपर दिए हुए थे, दिखा देता हूँ उसका भी मैं प्रूफ। देख लो आप लोग, ये देखो, मज्जा धातु का सविस्तार वर्णन करो करके मैंने दिया था, उसके अंतर्गत 6 वृद्धि सब आ जाएगा। और वो मैंने लॉन्ग में दिया था, तो जो बच्चा लॉन्ग के हिसाब से प्रिपेयर किया होगा वो तो लिख के आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर तक का क्वेश्चन मैच हो गया। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है आपका, मांस मेद धातु का मल तथा पुरुष का प्रमाण बताइए करके। तो मैंने मल से एक पूरा क्वेश्चन दिया हुआ था, दिखा देता हूँ मैं वो शॉर्ट क्वेश्चन। मतलब मल से रिलेटेड जो मैंने क्वेश्चन दिया हुआ था, मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, इसको ना 3 क्वेश्चन अगर आपने मेरे मॉडल पेपर से सॉल्व किया होगा तो आपका बन जाएगा। सबसे पहले मेद के विषय में आपको सविस्तार याद रखना था, तो आपका बन जाता है, क्योंकि मेद धातु के 6 वृद्धि के विषय में बोला गया है। इसके बाद में आपका सेकंड जो था वो भी मैं बता देता हूँ। सेकंड जो था वो आपका पूछा गया था इसी में से ही, तो वो ये था, ये आपका धातु के जो मल हैं, ठीक है, ये धातु के मल हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा था। और इसके बावजूद भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो एक और क्वेश्चन है जो मैंने मल से रिलेटेड दिया था। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन चाहिए अपने को, तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी मैंने दिया हुआ था, और वो भी शॉर्ट में। तो यहाँ पे आप दिखा सकता हूँ आप लोगों को, देखो, मल के सविस्तार व्याख्या करो करके। तो इसमें आपको सभी के मल पढ़ने थे, ठीक है। उसमें आपको क्या है, सभी के मल ही पढ़ने थे, मल का सविस्तार व्याख्या करो, तो इसमें डिटेल में दिया था। तो ये भी पूरा क्वेश्चन एक्यूरेट, थर्ड नंबर का क्वेश्चन पूरे एक्यूरेट मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ लेते हैं। मैं हर पेपर में हर क्वेश्चन मैच करा करके दिखा रहा हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका पंचपंचक। देखो, पंचपंचक ना 3-4 सब्जेक्ट में आपका आ जाता है, इस वजह से मैंने इसको इसमें नहीं दिया था। अगर आप एनाटॉमी रचना शरीर में देखोगे तो शायद उसमें मिल जाएगा, पदार्थ विज्ञान में देखो तो उसमें मिल जाएगा, या अष्टांग हृदय में देखो तो उसमें मिल जाएगा। क्योंकि ये पंचपंचक एक का टॉपिक नहीं है, मतलब सभी से टॉपिक है। तो पंचपंचक से मैंने इसी वजह से क्वेश्चन नहीं दिया था, बट उन्होंने यहाँ पे पूछा है तो मैं मानता हूँ, चलो ठीक है, चौथा नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे मैंने नहीं पूछा था, मैंने अपने मॉडल में नहीं दिया था। लेकिन फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन जो है एक्यूरेट फिर मैंने दिया था। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, वही है, इम्यून के बारे में पूछा गया है, इम्यून सिस्टम आपको लिखना था पूरा कि। तो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन प्रॉपर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मैच करके। इम्यून सिस्टम से आपका जो क्वेश्चन है वो मेरे मॉडल पेपर में आया हुआ था, और वो है, ये देखो, प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ इम्यून सिस्टम से रिलेटेड। देखो, डिफाइन इम्यून सिस्टम एंड क्लासिफिकेशन, प्रॉपर हर एक चीज़ को मैं प्रॉपर आप लोग को दिखा रहा हूँ, ओके। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो आपका मसल के टाइप से था। पहले तो ये पढ़ लो, देख लो, मैं वो दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आपके एक तो पहले ये क्या है, टाइप ऑफ मसल, उन्होंने 3 प्रकार के मसल पूछे हैं शायद, एक बार देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वापस इसी पेज में आना पड़ेगा शायद तक मुझे। तो पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं तो आप लोगों को क्लियर रहे, ठीक है। तो ये देखो, आर्टिफिशियल है। फिर उसके बाद उन्होंने 3 प्रकार के मसल पूछ दिए हैं, कौन सा कार्डियक, स्मूथ और स्केलेटन मसल, इसके बारे में डिफरेंस पूछा गया है।
तो मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे मसल से, और जो भी बच्चा सॉल्व किया होगा वो बनेगा ही बनेगा उसका। दिखा देता हूँ मैंने कौन से क्वेश्चंस थे। पहला जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे था आपका, ये था, सॉरी यहाँ पे था, हाँ ये, टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मसल। ठीक है, तो ये आपका, तो ये क्वेश्चन से तो आप आई होप सेटिस्फाई हो गए होगे। तीनों प्रकार के जो मसल्स हैं वो तो आपको लिखने ही है, तो वो तो आपको पढ़ने ही थे। जिन लोगों ने क्वेश्चन प्रिपेयर किया होगा उनका बना ही होगा। और वो जो सेकंड क्वेश्चन था वो वहाँ पे था आपका, जो मैंने 4th नंबर का जो आपका, मतलब ये वाला जो PDF था यहाँ पे, जैसे कि मसल के प्रॉपर्टीज़ वगैरह बोला था, तो ये भी क्वेश्चन एक्यूरेट मैच किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं देखता हूँ क्या क्वेश्चन पूछा गया था, उन्होंने क्या पूछा था। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा था कार्डियक, वो मसल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बोला था, ठीक है। यूट्राइन चेंजेस के बारे में पूछा था। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड भी मैंने प्रॉपर क्वेश्चन डाले थे, उसका भी मैं प्रूफ दिखा देता हूँ आप लोगों को। मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस मेरे मॉडल पेपर में से आया था, जो मैंने आप लोगों के लिए सेट किया था। तो देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर क्वेश्चंस, हर चीज़ फंस रहा है, मैं हर चीज़ों को दिखाता जा रहा हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या क्वेश्चन पूछा गया था उनके द्वारा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था, यूरिन फॉर्मेशन से था। तो यूरिन फॉर्मेशन से आपका 8th नंबर का क्वेश्चन था, और 8th नंबर का भी क्वेश्चन मैंने प्रॉपर दिया हुआ था अपने मॉडल पेपर में, आप चेक कर सकते हो, दिखा देता हूँ मैं उसका प्रूफ। तो यूरिन फॉर्मेशन से रिलेटेड पूरे देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन को भी मैं एक एक चीज़ को प्रूव करके दिखा देता हूँ। मतलब इसमें से 80 क्वेश्चंस कहीं नहीं गए थे, 80 क्वेश्चंस ऐसा बोल सकते हो ऑब्जेक्टिव मिला करके पूरे आए थे। तो यहाँ पे आपका रक्त धातु के पर्याय और आपके पंचभौतिकता वगैरह, रक्त सार पुरुष का लक्षण वगैरह, ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। तो इसको भी मैं दिखा देता हूँ। रक्त धातु के लक्षण, सॉरी, यहाँ पे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, इनडायरेक्ट क्वेश्चन से ऐसा बोल सकते हो कि आपका रक्त धातु से पूछा गया था, जो ऑब्जेक्टिव से रिलेट करता था। तो ऐसा मैं मान के चलता हूँ, चलो ठीक है, रक्त धातु वाला 10 नंबर का क्वेश्चन नहीं है। बट इसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन आपके आए हैं वो भी मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ। तो शुक्र धातु का जो सेकेंड क्वेश्चन था, तो शुक्र धातु से मैंने डिटेल क्वेश्चन पूरा जो है दिया हुआ था, मैं दिखा देता हूँ उसको। तो जो शुक्र धातु है उससे डिटेल जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो, वो ये रहा। ओके, शुक्र धातु का पूरा डिटेलिंग क्वेश्चन था जैसे उन्होंने पूछा था। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। शुक्र धातु के बाद में अगला जो क्वेश्चन था वो था आपका धातु के मल का सविस्तार वर्णन कीजिए करके। तो सॉरी, तो ये भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। धातु का जो मल है उससे भी मैंने प्रॉपर क्वेश्चंस दिया हुआ था अपने मॉडल पेपर पे। तो जो धातु के मल हैं, सबसे पहले तो ये वाला एक था धातु के मल। एक और लॉन्ग क्वेश्चन था, धातुओं के मल का सविस्तार वर्णन कीजिए। एक और क्वेश्चन दिया था मैंने, दिखा देता हूँ उसको भी। देखो यहाँ पे ये वाले में आप आई होप सेटिस्फाई हो जाओगे, मूत्रमल का सविस्तार वर्णन करो, धातु के मल का सविस्तार वर्णन करो। तो दोनों क्वेश्चंस थोड़ा सा इनडायरेक्टली पूछा गया था, बट पूछा गया था, तो वो चीज़ मैंने आप लोग को बता दिया। साथ ही इस नोट्स का जो पासवर्ड रहेगा वो ये रहेगा, SAQ एज इट इज़ आपको टाइप करना है। तो ये जो है आपका पेपर जो है वो खुल जाएगा। ओके, SAQ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं इसको पोस्ट कर दूँगा। बाकी लास्ट के जो क्वेश्चन थे वो तो आपके ऐसे ही पूरे जो है मिले हुए थे, दिखा देता हूँ उसको भी। लास्ट का क्वेश्चन था वही है, धातुमल हो गया। इसके बाद में आपका पूछा गया है एक्सप्लेन कार्डियक जो साइकिल है उसके बारे में पूछा गया। तो कार्डियक साइकिल मैंने दिया हुआ था, दिखा देता हूँ उसको भी मैं, कार्डियक साइकिल का प्रॉपर। तो यहाँ पे देखो, फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल मैंने शॉर्ट में दे दिया था, उन्होंने लॉन्ग में दिया। तो इसको अगर आप थोड़ा बहुत डिटेलिंग में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो इसी वजह से मैं बार बार आप लोग को बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर के मतलब प्रीवियस बोलता हूँ, मैं जो मॉडल पेपर प्रोवाइड किया हूँ वो एटलीस्ट ज़रूर देख के जाया करूँ।
पास होने की प्रोबेबिलिटी, देखो जितने भी बच्चे मेरे मॉडल पेपर से तैयार कर रहे हैं जो मैंने प्रोवाइड किए हैं, तो उनको तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा। मेरे को ये पता है कि पहली बार तो उनको उतना थोड़ा सा डाउट में रहे होंगे टीचर की वजह से। मैंने उस टाइम भी बोला था कि आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हो, तो कई टीचर्स का अलग अलग रिस्पॉन्स था, मैं उनके ऊपर नहीं बोलना चाहता, सबके अपने अपने थॉट्स हैं। बट अभी फ़िलहाल के लिए सारे टीचर्स जो हैं, उन लोग भी बहुत सारे टीचर्स लोग मेरे ही जो मॉडल पेपर है उसको ही प्रिफर कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को कि ये जो है सही पैटर्न है करके। तो मैं यही बोलूँगा कि हाँ, उनका भी शुक्रिया कि उन लोग इतना जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरे इस वर्क को, और उन सारे टीचर्स को भी। और वही है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मॉडल पेपर हर यूनिवर्सिटी के जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हैं उनके लाता ही रहूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों तक भी भेजा करो, क्योंकि ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है। आप अपने तक रखोगे तो अपने तक ही रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोग हैं उनको ये चीज़ प्रोवाइड किया करो। ओके, तो ये भी मैंने पासवर्ड वगैरह सब बता दिया है इसका। और बाकी भी पेपर्स बहुत जल्द जैसे मेरे पास पहुंचते हैं आप लोग को मिल जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू।